गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आज मिल रहे हैं प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी मैथ के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आपका सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। मैं आपको त्रिभुज ABC लिया, इसका निर्देशांक दे रहा हूँ। चलिए 5, -2, 6, 4 और 7, -2 है ना। अगर AB की दूरी और AC की दूरी बराबर आ गई तो कहेंगे समद्विबाहु है, या तो फिर AB की दूरी और BC की दूरी आ गई बराबर तो कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, या तो फिर AC की दूरी और बराबर BC की दूरी आ गई बराबर तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दूरी सूत्र लगाना है हमको। AB की दूरी और BC की दूरी और AC की दूरी हमें प्राप्त कर लेनी है। 3 निर्देशांक दे रखा है, शीर्ष बिंदु तीनों दे रखा है, निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या समझेंगे, x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है, या तो फिर बिंदु इसको मान लीजिए ना A, इसको B, इसको हम C मान लेते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम इमेजिन कर लेते हैं कि त्रिभुज ABC है हमारे पास, या तो XYZ है हमारे पास। चलिए तो त्रिभुज हम पहले यहाँ बना लेते हैं, ऐसा समझने में सुविधा होगी। A, B और C। A का निर्देशांक है 5, -2 और B का है 6, 4 और C का है 7, -2। चलिए तो हम क्या निकालेंगे, AB की दूरी सूत्र लगाते हैं। चलिए हल। AB बराबर x2 - x1। देखिए मैं बोल रहा हूँ x2 - x1, x2 - x1 यानी लिख दूँ। चलिए लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए निकाल देते हैं। x2 हमारा 6 है, 6 घटाओ 5 का होल स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 2 भी माइनस में है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी। ऐसा कर लेते हैं का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 6 में से 5 चला गया तो 1 का स्क्वायर हो गया जोड़ 4 + 2 6 का स्क्वायर हो गया। 4 + 2 6 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट। 1 का स्क्वायर का 1 होगा जोड़ 6 छक 36। 6 को 6 बार गुना करेंगे ना, 6 × 6 होगा ना, 6 छक 36 आ गई। तो कितना हो गई अंडर रूट आपका हमारे पास क्या आ गया 37 का अंडर रूट। AB बराबर आ गया। जब निकालते हैं BC बराबर निकाल लेते हैं B और C। चलिए x2 - x1, y2 - y1 क्या लिखेंगे 7 घटाओ 6 का होल स्क्वायर जोड़ -2 घटाओ -4 का होल स्क्वायर। BC से चल रहे हैं ना अंडर रूट। चलिए तो 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर जोड़ माइनस माइनस प्लस हो गई, साइन रहेगा माइनस में, -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए 1 जोड़ 6 छक 36 अंडर रूट। चलिए आ गया हमारा 37। लगता है समद्विबाहु त्रिभुज होगा जी। देखिए AB बराबर BC निकाल लेंगे AC, यहाँ छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हो सकता है AC भी इतना ही आ जाए तो फिर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए AC भी प्राप्त कर लेते हैं। AC बराबर AC x2 x1 y2 y1। चलिए तो 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर जोड़ -2 और माइनस देंगे, ये भी -2 में है तो -2 ऐसे लिख लेंगे। क्या कर लेंगे होल स्क्वायर अंडर रूट। 7 में से 5 गया, बच गया 2 का स्क्वायर जोड़ ये वाला -2 लिखिए, माइनस माइनस हो गया +2 का
होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए, तो 2 दूनी क्या हो गई, यहाँ से 4 आ रही है हमारे पास, लेकिन जोड़ यहाँ से माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गई, 0 हो गई। 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट यानी 4 का अंडर रूट, कितना गई 2। तो AC तो BC या AB इतना नहीं आया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, AB बराबर BC। 2 भुजाएं जब बराबर है, AB बराबर BC, अतः त्रिभुज ABC क्या होगा, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसके शीर्ष जो हैं, शीर्ष कौन कौन, ABC दी गई त्रिभुज का शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 तो चलना पड़ेगा आपको, तस्वीर से फिगर से लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं बुक से ही समझा दे रहा हूँ। यह देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8 में दिया हुआ है। A एक मित्र है, दूसरा B, C और D। तो A, B, C, D का आप निर्देशांक निकालिए। समझिए A और B और C और D का निर्देशांक क्या है। बिंदु A x से 3 और y से 4, तो 3 4 हो जाएगा बिंदु A का, और बिंदु B का होगा x का 6 और y का 7, तो 6 7 हो जाएगा। और C का हो जाएगा 9 4 और D का हो जाएगा 6 1। पहले x का लिखाता है, सबसे पहले मैं लर्निंग में फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ। x का लिखाता है तो 6, अब y ऊपर जाइए 1, 6 1 हो गया इसका। इस प्रकार से बैठे हुए चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। क्या चंपा सहेली है, सच बोल रही है, और कि चमेली बोल रही है। जो चंपा बोल रही है क्या वह सही बोल रही है। तो वर्ग कब होते हैं, पहले वर्ग के बारे में हम लोग जान लेंगे, वर्ग का कंडीशन जान लेंगे। तो देखिए, ये जो चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ऐसे मित्र उसके बैठे हुए हैं, ऐसे A है, B है, C है और D है, 4 मित्र बैठे हुए हैं। तो वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हम तो यहाँ 90 डिग्री निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज तो और जानते हैं ना कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं जी, वह बराबर होते हैं। चारों भुजा तो बराबर होती है वर्ग का, लेकिन हमारे पास समचतुर्भुज का भी तो चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज का भी तो चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ से AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA निकाल लेंगे और कह दिए हम कि यह वर्ग है, तो यह सच नहीं हुई, यह सत्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे तो समचतुर्भुज भी कहा जाएगा ना, चारों भुजा बराबर है। तो हमें हर हाल में दोनों विकर्ण भी प्राप्त करना होगा, अर्थात इतना तो निकालना ही निकालना है। फिर AC और BD की दूरी भी निकालनी है। अगर AC और BD की दूरी भी बराबर आ गई, कुछ आ जाए, जैसे बराबर आ जाए, इस अंक में कुछ आ जाए 2 बराबर 2, तभी हम कह सकते हैं वर्ग है। अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही है और उसके विकर्ण बराबर नहीं हुए, तो हम उसे समचतुर्भुज कहेंगे। जब चारों भुजा बराबर है और उसके विकर्ण बराबर हैं, तब ही वर्ग होगा। अगर चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसी परिस्थिति में वह चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। चलिए, चित्र से तो हमें स्पष्ट हो गई है कि 4 शीर्ष हैं, वह चतुर्भुज है। तो है क्या, वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज क्या है, हम निकालेंगे। चलिए, हम चित्र से पहले स्पष्ट हमें क्या हो रही है जो हम लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5 का हल। प्रश्न संख्या 5
का हल देता हूँ। इतना बड़ा प्रश्न मैं नहीं लिखा आपको कि बुक से समझा दिया। हल चित्र से स्पष्ट है। चलिए चित्र से हम निकाल लेते हैं। चित्र से क्या मिल रहा है कि a बराबर 3,4, चलिए, और b बराबर 6,7 और c बराबर 9,4 और d बराबर आ रहा है 6,1। चलिए ए बी सी डी चारों पॉइंट तो आ गई। अब यहाँ हम भी उस चित्र जैसा यहाँ थोड़ा फिगर बना देते हैं, जैसे बुक में दे रखा है। कुछ ऐसा है, ऐसा है, ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ 3,4 लिख दिया, वही ए 3,4 लिख दिया और बी की जगह 6,7 लिख दिया, सी की जगह 9,4 और डी 6,1। चलिए सारा निर्देशांक मैंने लिख दिया। अब सबका दूरी निकालेंगे, आराम से बन जाएगा। बहुत ही आसान सवाल लग रहा है, केवल दिखने में लगता है ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए समझ रहे होंगे। ए बी बराबर, दूरी सूत्र निकालना है, बार बार क्या उसको लिखूं, x2 - x1 या तो फिर x1 - x2 भी कीजिए, एक ही बात है। ए बी निकालना है तो 6 घटाओ 3 कीजिए, चाहे 3 घटाओ 6 कीजिए, एक ही बात होगा। लेकिन इतना ख्याल रहे कि 3 घटाओ 6 कर रहे हैं तो नेक्स्ट में 4 घटाओ 7 ही करेंगे, ये नहीं कि अवर में 7 घटाओ 4 करें। इस प्रकार से चलेंगे तो मामला नहीं गड़बड़ाएगा। चलिए ए बी बराबर 6 घटाओ 3 यानी x2 - x1 करते हैं। 6 घटाओ 3 का होल स्क्वायर जोड़ 7 घटाओ 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर जोड़ 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 तिया 9 जोड़ 3 तिया 9 अंडर रूट, 9 9 18 अंडर रूट। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3√2। 3√2 लिख सकते हैं ना। कैसे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। 18 का 2 9 18, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा ना। देखिए 3 3 जोड़ा मिल गया, 2 बच गया, उसको अंडर रूट में रहने देंगे। चलिए ए बी बराबर आ गई। चलिए बी सी बराबर निकालते हैं। बी सी बराबर बी सी x2 - x1 /2 - y1 करेंगे। देख रहे हैं x2 - x1, मैं कलम का नोक बार बार बता रहा हूँ कि x2 - x1 /2 - y1, x2 x1 /2 y1। बी सी निकालना है तो 9 - 6 का होल स्क्वायर जोड़ 4 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 9 में से 6 गया, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 में से 7 गया यानी -3 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 3 जा 9 आ जोड़ 3 3 जा 9 प्लस में हो गया 18 का अंडर रूट यानी 3√2। बी सी बराबर भी उतना ही आया। चलिए अब आते हैं, बी सी निकल गया। देखिए बी सी निकल गया, ए बी निकाल लिए। अब सी डी निकालते हैं। डी सी बोलिए सी डी बोलिए, एक ही बात है। चलिए तो सी डी निकाल लेते हैं। सी डी बराबर 6 - 9 का होल स्क्वायर जोड़ 1 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 में से 9 गया, -3 का होल स्क्वायर जोड़ 1 में से 4 गया, -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए तीनों दोनों प्लस में आ गई। 3 तिया 9 जोड़ 3 तिया 9 यानी 18 का अंडर रूट, मतलब 3√2 ही आई। अब निकालना है हमको ए डी। ए डी बोलिए चाहे डी ए बोलिए। चलिए ए डी निकाल लेते हैं। ए डी बराबर 6 - 3 का होल स्क्वायर जोड़ 1 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर जोड़ 1 में से 4 गया, -3 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 तिया 9 जोड़ 3 तिया 9 अंडर रूट 18 अंडर रूट, तो 3√2। चलिए अभी 3√2 आ गई। चारों भुजा तो आपस में बराबर हमें मिल गए। यहाँ से हमें क्या आ रही है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तो आ गई। इस प्रकार से दो चीज़ हो सकते हैं,
या तो वह वर्ग होगा या तो फिर सम चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा या तो फिर सम चतुर्भुज होगा। अभी हमें दो कंडीशन लेके चलना पड़ रहा है, वर्ग भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी होता है। तो दोनों को अलग कौन सा कंडीशन करेगा, तो विकर्ण को निकालेंगे, विकर्ण को निकालेंगे, यानी AC हम निकाल रहे हैं, AC जो विकर्ण कहलाता है। AC बराबर देखिए A और C इसको चल रहे हैं, तो निर्देशांक हमारा यह है, यह x2 - x1 /2 /1 कर लेंगे। चलिए AC की दूरी निकाल लेते हैं। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर जोड़ 4 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर आ जोड़ 0 का स्क्वायर होगा ना, 4 में से 4 गया 0, 6 छक 36 आ जोड़ 0 का होल स्क्वायर। चलिए 36 का वर्गमूल कितने आ गए, 6। AC जो विकर्ण है वह 6 आ गए। दूसरा विकर्ण हमारा क्या होगा, BD। देखिए अब हम निकालेंगे BD को, B और D को, B और D को, x2 x1 /2 /1। तो BD बराबर निकाल लेते हैं, जो कि विकर्ण है, यह भी तो विकर्ण है ना, विकर्ण निकाल लेते हैं। 6 - 6 का होल स्क्वायर जोड़ 1 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर, 1 में से 7 गया तो -6 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 0 जोड़ 6 छक 36 अंडर रूट, यानी 36 का अंडर रूट यानी 6। यहाँ से क्या हमें प्राप्त हुई, AC बराबर BD जो कि विकर्ण है। जब विकर्ण भी बराबर है अब भुजाएं भी बराबर है, अतः वर्ग है, क्या होगा, चंपा का कहना सही है। अतः चंपा का कथन सही है, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा दोनों विकर्ण AC बराबर BD हैं, अतः वर्ग है। क्या है, वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 थोड़ा कुछ नहीं है, क्वेश्चन 6 पहले, क्वेश्चन 6 देख लीजिए। 6 में 3 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही हम लोग काम करेंगे उसमें। क्वेश्चन 5 अगर आपको समझ में आ गई है तो 6 खुद से बना सकते हैं। कहता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, चतुर्भुज के प्रकार होते हैं ना, वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो अगर उनमें से कोई कंडीशन मिल रहा है तो उसका हम नाम लिखेंगे, और नहीं मिल रहा है कारण बताते हुए हमको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, तब सेकंड की ओर चलेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलिए पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि -1, -2, -1, -2, -1, -0 -1, -2 और -3, 0। ये 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 शीर्ष हैं। है क्या, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, क्या है, निकालेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, हम इसे A मान लेते हैं, इसे B बिंदु मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक, अरे D का निर्देशांक है। तो बस जैसा क्वेश्चन नंबर 6 बनाए वैसा ही हम करेंगे। चलिए AB बराबर निकालते हैं पहले। AB बराबर, हल कर रहा हूँ, हल। AB बराबर आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलिए तो 1 - -1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसको यहाँ कोष्ठ में एक और दे देते हैं तो चूक होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। जो 0 - -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस हो गई तो देखिए 1 जोड़ 1 हो गई का होल स्क्वायर जोड़ 0 जोड़ 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट
बराबर 1 जोड़ 1 बराबर हो गई 2 का स्क्वायर आ जोड़ 2 जोड़ 0 में जब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ना, अंडर रूट 2 दूनी 4 जोड़ 4 अंडर रूट यानी कितना 8 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, देखिए 8 2 चौके 8 2 दूनी 4, यहाँ से जोड़ा मिल गया, ये बाहर निकल गया, ये इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो अंडर रूट में ही रह जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग बी सी बराबर -1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए बी सी निकाल रहे हैं ना, -1 होगा ना, x2 - x1 बाई 2 माइनस बाई 1, माइनस माइनस प्लस हो गई तो हो गई -2 का होल स्क्वायर आ जोड़ 2 में से 0 गया 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 दूनी 4 हो गई 2 दूनी 4 हो गई अंडर रूट यानी 8 का अंडर रूट यानी इसका भी 2 अंडर रूट 2 आ गई। बी सी बराबर भी आ गई। सी डी बराबर निकालते हैं। सी डी बराबर हो रहा है -3 -1 हो रही है, ऐसा हो रही है, ऐसे कर देते हैं, लीजिए एक क्वेश्चन डाल देते हैं। सी डी सी है हमारा, देखिए -1 2 है, यहाँ -3 और 0 है, x2 - x1, x2 हमारा क्या है देखिए तो -3 है, माइनस x1 हमारा क्या है -1 है, ध्यान से देखिए। तो सी डी बराबर जब हमें निकालनी है तो x2 - x1 दे दिए जोड़ बाई 2 माइनस बाई 1 दे देंगे, क्या देंगे होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए तो -3 माइनस माइनस यहाँ से हो गई +1 का होल स्क्वायर जोड़, चलिए -2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं अंडर माइनस माइनस में बोलता हूँ, यहाँ इंटू बोलता हूँ जी, गुना है, माइनस गुने माइनस है तब जाके प्लस होता है। -3 में 1 चला गया तो कितने बच गए -2 बच गए होल स्क्वायर जोड़, चलिए इसका तो 4 आएगा ही, प्लस में हो गया ना, यहाँ से भी क्या आ गई 2 दूनी 4 प्लस में या जोड़ 4 8 आ गई यानी 2 अंडर रूट 2। चलिए सी डी भी 2 अंडर रूट 2 ही आ रही। अब निकालेंगे हम लोग डी ए बराबर -1 - -3 का होल स्क्वायर जोड़ -2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए -1 यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 हो गई होल स्क्वायर जोड़, चलिए क्या हो जाएगी -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 3 में से 1 चला गया तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये -2 का स्क्वायर तो 4 होबे करेगा जी, 2 दूनी 4 आ जोड़ 4 अंडर रूट क्या हो गई 8 अंडर रूट 8 का क्या होगा 2 अंडर रूट 2 होगा। चलिए तो डी ए बी चारों भुजाएं तो हमारी बराबर आ रही, 4 भुजा निकाल लिए ना, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लिए चारों भुजा। अब हमें विकर्ण निकाल लेनी है, ए सी और बी डी निकाल लेंगे तो ए सी निकालते हैं जो कि विकर्ण है हमारा, -1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 - -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -1 +1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 +2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए यहाँ तो 0 हो गई जी, 0 का स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 0 जोड़ 4 4 16 अंडर रूट कितने हो गए 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा जी 4 आ गई। तो ए सी बराबर 4 आ गई। अब निकालेंगे हम लोग बी डी बराबर, यानी दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं, इतना ना ही जाएगा। बी डी बराबर -3 - 1 का होल स्क्वायर जोड़ 0 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बी डी देखिए बी और डी निकाल रहे हैं, x2 - x1 बाई 2 बाई 1, चलिए यहाँ से क्या हो गई -4 का होल स्क्वायर आ जोड़िए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा ना, चलिए तो 4 चौक कितने हो गई 16 का अंडर रूट क्या आ गई 4। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपका 5 जैसा बन रहा है, बिल्कुल 5 जैसा ही तो बन रहा है ना, बिल्कुल 5 जैसा आया। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अगर ये विकर्ण बराबर नहीं होता, चारों भुजा बराबर हो गई थी, तब हम लिखते समचतुर्भुज, लेकिन विकर्ण भी बराबर है तो क्या लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है।
क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा ए सी बराबर बी डी है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सोल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड और थर्ड इसी प्रकार जस्ट आप निकालिए। एकदम मुझे विश्वास है कि आप बना लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सोल्व करूँगा। तब तक धन्यवाद। पढ़िए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए, अपने दोस्तों से बोलकर उनको भी प्रेरित कीजिए। मैं जल्द ही आपको लाइव क्लास देने वाला हूँ। जब तक मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा, आप लोग के कारण ही तो जब लाइक करते हैं सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, तो मुझे मेहनत करने का अंदर से प्रेरणा मिलती है ताकि मैं खूब दिन रात मेहनत करके आपके साथ रहूं। मेरा उद्देश्य है लाइव क्लास चलाकर वीडियो के माध्यम से आप तक निःशुल्क सेवा दे सकूं। वैसे भी जो लोकल में मुझे जानते हैं, करीब से समझ ही रहे होंगे, जानते होंगे कि मात्र 100 रुपया लेकर मैं बच्चों को ट्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें सारा विषय पढ़ाता हूँ। क्लास 10वीं वाले को 2 बार 3 बार पढ़ाता हूँ। अगर मुझे होता, भगवान ने मुझे दिया होता, तो ये 100 रुपया भी नहीं लेता, मैं निःशुल्क पढ़ाता। ये 100 रुपया मैं बस अपने जीविकोपार्जन के लिए और रेंट देने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास घर भी नहीं है जिसे मैं अपना कहूँ। खड़ा होने के लिए 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। पढ़ाने के लिए भी जगह लिया हूँ, उसका भी किराया, रहता हूँ उसका भी किराया। सिर्फ नेचुरल ही हमें फ्री मिल पाता है, हवा और पानी। बाकी हर एक चीज़, प्रत्येक चीज़ मैं इसी से मेंटेन करता हूँ। बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपकी मेहनत ही हमारे लिए पुरस्कार होती है, रिजल्ट होती है कि आप मेहनत करें, जीवन में सफल हों, अच्छे रिजल्ट लाएं। उसी से मुझे खुशी मिलती है और मेरी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, मेरी सारी विशेष पूर्ण हो जाती है जब आप कहते हैं कि अच्छा मार्क्स आया सर। आपसे कोई सवाल करते हैं, आप जवाब दे देते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है, ये तो मैं क्या बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट, मेरे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तेज हैं। चलिए, सहयोग कर ही रहे हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।